आज का विषय है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है उसको अपनी मातृभाषा में समझें। हेलो दोस्तों, इवान टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट इवान स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बात करते हैं कि टीपीडीडीएल के इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या होता है तथा उसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर आपके सामने टीपीडीडीएल का इलेक्ट्रिसिटी बिल को दिखाया गया है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं कि बिल के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में नेम तथा एड्रेस लिखा होता है जिसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। आप अपना नाम, एड्रेस तथा मोबाइल नंबर लिखवा सकते हैं। और इसी प्रकार बिल के अगले सेक्शन में सैंक्शन लोड लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि सैंक्शन लोड 2 किलोवाट जबकि केवीए में 3 केवीए लिखा हुआ है, तो यह 2 किलोवाट का कनेक्शन है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया था कि फिक्स चार्ज सैंक्शन लोड के हिसाब से लगता है, तो यहाँ पर फिक्स चार्ज का कैलकुलेशन 2 किलोवाट के हिसाब से होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिक्स चार्ज अप टू 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 20 रुपये पर किलोवाट पर मंथ है, जबकि 2 किलोवाट से ऊपर तथा 5 किलोवाट से नीचे के लिए फिक्स चार्ज 50 रुपये पर किलोवाट पर मंथ है, जबकि 5 किलोवाट से ऊपर तथा 15 किलोवाट से कम के लिए फिक्स चार्ज 100 रुपये पर किलोवाट पर मंथ है, जबकि 15 किलोवाट से ज़्यादा तथा 25 किलोवाट से कम के कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 200 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लिया जाता है। इसी प्रकार बिल में यहाँ पर आपके सामने पावर फैक्टर, डिस्ट्रिक्ट तथा जोन लिखा हुआ है। पावर फैक्टर जनरली डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, जबकि यह लार्ज कंज्यूमर या फिर कंपनी या फिर किसी इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो वहाँ पर पावर फैक्टर जरूर मेंशन होगा। यह बिल डिस्ट्रिक्ट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, जोन बादली रेजिडेंशियल में आता है, तो यह यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी प्रकार बिल में आगे MRU नंबर लिखा होता है। MRU का मतलब है मीटर रीडिंग यूनिट नंबर, और आगे आप देखेंगे वॉकिंग सीक्वेंस लिखा हुआ है। वॉकिंग सीक्वेंस किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का आगे चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर वॉकिंग सीक्वेंस में 000618/0221/000 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे कि पोल या पिलर नंबर लिखा हुआ है, तो इससे यह पता चलता है कि यह इलेक्ट्रिक कनेक्शन कहाँ से दिया गया है। इस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को किस पोल या फिर किसी फीडर पिलर से दिया गया है, तो वह टीपीडीडीएल के ऑफिशियल्स को यहाँ पर इसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि यह कनेक्शन किस फीडर पिलर से या फिर किस पोल से दिया गया है। फीडर पिलर के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीए नंबर की। यहाँ पर आपके सामने सीए नंबर 6001877213 तथा एक डिजिट और है, यानी कि यह टोटल 11 डिजिट का एक कोड होता है जो कि हर एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए यूनिक होगा। सीए नंबर कभी भी 2 इलेक्ट्रिक कनेक्शन का सेम नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मोबाइल नंबर सभी पर्सन का अलग अलग होता है, इसी प्रकार सीए नंबर भी सबका अलग अलग होता है। तो सीए नंबर से यह पता चल सकता है कि यह इलेक्ट्रिक कनेक्शन किस कंज्यूमर का है। सीए नंबर के जस्ट नीचे एनर्जाइजेशन डेट लिखा होता है। यहाँ पर एनर्जाइजेशन डेट में 11/2/2006 लिखा हुआ है, यानी कि यह इलेक्ट्रिक कनेक्शन 11 फरवरी 2006 को इस पर्टिकुलर कंज्यूमर को दिया गया। इसी प्रकार आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ पैसा इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों के पास में जमा करना होता है, जैसे कि यहाँ पर 1200 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा है, और यह पैसा रिफंडेबल होता है। यानी कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक कनेक्शन को बंद कराएंगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में जितना पैसा जमा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। इसी में आप नीचे देखेंगे SLD चार्जेज में 1250 रुपये लिखा हुआ है। SLD चार्जेज का मतलब है सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज। यह सर्विस लाइन डेवलपमेंट चार्ज है, यह इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिजली की फैसिलिटी की सर्विस देने के लिए कंज्यूमर से वसूल किया जाता है। अब बात करते हैं कनेक्शन टाइप की। यहाँ पर कनेक्शन टाइप में परमानेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह कनेक्शन परमानेंट है, यह टेम्परेरी कनेक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई फंक्शन या फिर कोई गैदरिंग इकट्ठी करना है और उसमें आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, तो आपको 2 दिन 4 दिन के लिए टेम्परेरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा दिया जाता है, तो वो कनेक्शन टेम्परेरी होता है। बट यह हाउस होल्ड का कनेक्शन है तो यह परमानेंट है। इसी प्रकार यहाँ पर टैरिफ कैटेगरी लिखा हुआ है। यहाँ पर
टैरिफ कैटेगरी में डोमेस्टिक लाइटिंग DL लिखा हुआ है, यानी कि यह डोमेस्टिक कैटेगरी का टैरिफ यहाँ पर लगेगा। टैरिफ कैटेगरी कमर्शियल के लिए अलग, इंडस्ट्रीज के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग टैरिफ कैटेगरी होता है। तो जनरली घरों के लिए टैरिफ कैटेगरी डोमेस्टिक लाइटिंग ही होता है। और डोमेस्टिक कैटेगरी के टैरिफ के लिए यहाँ पर आपके सामने मैंने एक टेबल दिखाया है। इसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं बिल बेसिस की। यहाँ पर बिल बेसिस में एक्चुअल KWH लिखा हुआ है, यानी कि यह बिल एक्चुअल है। बिल बेसिस एक्चुअल होने का मतलब यह है कि इस घर के मीटर की मीटर रीडिंग ली गई है और यह बिल एक्चुअल है। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का मीटर रीडर द्वारा मीटर रीडिंग नहीं हो पाती है टाइम पर, तथा एक अप्रोक्सीमेट या फिर एक्सपेक्टेड बिल कंज्यूमर को दे दिया जाता है, तो वह एक्चुअल नहीं होता है। बट यहाँ पर मीटर की रीडिंग हुई है और यह बिल एक्चुअल है। यहाँ पर बिल रिमार्क में बिल ऑन रीडिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मीटर की रीडिंग हुई है और रीडिंग के बाद ही बिल जनरेट हुआ है। नीचे आप देखेंगे बिल डेट 26/7/21 लिखा हुआ है, यानी कि यह बिल 26/7/2021 को जनरेट किया गया है तथा बिल का नंबर 108037246770 है। अब बात करते हैं कि मीटर रीडिंग के डिटेल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 22/6/2021 को मीटर की रीडिंग 32,746 यूनिट, जबकि 25/7/2021 को 33,210 किलोवाट थी। यहाँ पर MDI किलोवाट में 1.76 लिखा हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इस इलेक्ट्रिसिटी बिल का सैंक्शन लोड 2 किलोवाट है, जबकि MDI 1.76 किलोवाट है। तो MDI सैंक्शन लोड से कम है, तो यहाँ पर कोई भी पेनाल्टी या फिर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर रेड कलर के बॉक्स में आपको नंबर MF = 1.0 लिखा हुआ है। MF का मतलब यह है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है। जो बड़े कंज्यूमर होते हैं या फिर बड़े कमर्शियल कनेक्शन जिनका होता है, वहाँ पर CT रेशियो वाला मीटर लगा होता है, तो CT के अनुसार वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर सिंगल फेज का मीटर लगा हुआ है और कोई CT यूज नहीं की गई है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होता है। जनरली सभी घरों के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल फेज का मीटर लगा होता है। यहाँ पर नीचे स्टेटस विजुअल इंस्पेक्शन ओके लिखा हुआ है, यानी कि इस घर को जिसके द्वारा मीटर की रीडिंग ली गई है उसके द्वारा विजुअल इंस्पेक्शन में ओके पाया गया है और यह सिंगल फेज का मीटर है। तो 25/7/2021 की मीटर रीडिंग में से आपको 22/7/2021 की मीटर रीडिंग माइनस करेंगे तो आपको नेट कंज्यूम यूनिट मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर 464 आता है। अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 के बदले कुछ और होता तो दोनों के डिफरेंस से जो यूनिट आती उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद से जो यूनिट आता वह एक्चुअल यूनिट होता। यहाँ पर 33,210 में से 32,746 को माइनस करने पर 464 आएगा और इसमें आप 1 का गुणा करेंगे तो 464 ही होगा, यानी कि इस कंज्यूमर ने एक महीने में 464 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। अब बात करते हैं कि बिल को किस प्रकार कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पर बिल पीरियड में देखेंगे कि 23/6/21 से 25/7/21 तक का बिल है, यानी कि टोटल यह एक महीने से 2 दिन ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो टोटल 33 दिन हुए तथा महीने में यह 1.0732 हुआ। यहाँ पर मंथ 1.0732 कैसे आया, इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल पीरियड में 23/6/21 की डेट में जो पहली रीडिंग है, तो आप देखेंगे कि जून में टोटल 30 दिन होते हैं, बट रीडिंग 23/6/21 को ली गई है, तो जून में टोटल 8 दिन हुए, तो आपको 8 को 30 दिन से डिवाइड करना है। इसी प्रकार जुलाई में 31 दिन का महीना होता है, तो यहाँ पर 25 तारीख को रीडिंग ली गई है, तो 25 तारीख को आपको 31 तारीख से डिवाइड करना है और दोनों को जोड़ लेना है, यानी कि 8 को 30 से डिवाइड करना है और 25 को 31 से डिवाइड करना है और दोनों को ऐड कर लेना है, तो यह 1.0732 के आसपास आ जाएगा। अब बात करते हैं कि फिक्स चार्ज की। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि फिक्स चार्ज सैंक्शन लोड पर वसूल किया जाता है, तो यह कनेक्शन 2 किलोवाट का है और आपको मैंने एक टेबल में दिखाया भी था कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज की वैल्यू 20 रुपए पर किलोवाट है, जबकि यहाँ पर टोटल मंथ 1.0732 हो गया है, तो आपको 2 किलोवाट को 20 रुपए पर किलोवाट पर मंथ से गुणा करना है तथा यहाँ पर महीना 1 महीना से ऊपर है तो आपको 1.0732 से गुणा करना है, तो फिक्स चार्ज की वैल्यू 42.93 रुपीज आएगी। अब बात करते हैं एनर्जी चार्जेस की कि यह कैसे कैलकुलेट किया गया है। इस कंज्यूमर ने 464 यूनिट 33 दिन यानी कि 1.0732 मंथ
में कंज्यूम किया है, जबकि जो हमने टैरिफ शेड्यूल देखा है उसमें 200 यूनिट के लिए 3 रुपए पर यूनिट का रेट है। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर ने 1 महीने से ज्यादा का टाइम लिया है, तो आपको 200 यूनिट में 1.0732 मंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 214.64 आता है, जिसको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 215 से लिखा गया है और उसमें 3 का गुणा करने पर 645 रुपए आया है। इसी प्रकार से आप अगले 200 यूनिट के लिए देखेंगे, यहाँ पर 214 यूनिट लिखा गया है और यहाँ पर 4.5 रुपए का रेट लगा है। इसी प्रकार जो यूनिट बचा यानी कि 35 यूनिट, उसमें 6.5 का गुणा करके 227 रुपए आया है। तो इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी चार्ज की वैल्यू 1835 रुपए होगी। अब बात करते हैं PPAC यानी कि पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट चार्ज। यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जनरेटिंग कंपनियों यानी कि जो बिजली का उत्पादन करती हैं उनको पे करना होता है। तो यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कंज्यूमर से ही वसूल करती हैं और PPAC डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां लगातार चेंज करती रहती हैं और इस चार्ज को कंज्यूमर से ही वसूल किया जाता है। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि 2 चार्ज हैं, फिक्स चार्ज तथा एनर्जी चार्ज। तो PPAC दोनों पर लगाया जाता है, यानी कि फिक्स चार्ज पर भी और एनर्जी चार्ज पर भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PPAC फिक्स चार्ज पर 3 रुपए 65 पैसे है कि एनर्जी चार्ज पर PPAC 156 रुपए 2 पैसे है। इसी प्रकार आप नीचे देखिए सरचार्ज को फिक्स चार्ज तथा एनर्जी चार्ज दोनों पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फिक्स चार्ज 42 रुपए 93 पैसे है, तो 8% सरचार्ज इसके ऊपर लगा है, जो कि 3 रुपए 43 पैसे है। इसी प्रकार जो एनर्जी चार्ज 1835 रुपए है, इसके ऊपर भी 8% सरचार्ज लगा है, जो कि 146 रुपए 84 पैसा है। अब बात करते हैं पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज। पहले यह सरचार्ज 3.8% था, लेकिन यह सरचार्ज अब 5% हो गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि फिक्स चार्ज 42 रुपए 93 पैसे था, तो उसका 5% आप निकालेंगे तो 2.1465 आएगा, तो लगभग 2 रुपए 15 पैसे लगाया गया है। इसी प्रकार एनर्जी चार्ज को कैलकुलेट किया गया है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा एनर्जी चार्ज 1835 रुपए 50 पैसे आया था, तो इसका 5% आप निकालेंगे तो 91.775 आएगा, जबकि यहाँ पर 91.78 रुपए एनर्जी चार्ज के रूप में लिए गए हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 5% कैलकुलेट किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स को एनर्जी चार्ज और PPAC ऑन एनर्जी चार्ज और सरचार्ज ऑन एनर्जी चार्ज तीनों को ऐड कर उसका 5% निकाला गया है। अगर आप एनर्जी चार्ज, PPAC ऑन एनर्जी चार्ज, सरचार्ज और एनर्जी चार्ज को जोड़ेंगे यानी कि 1835 रुपए 50 पैसे प्लस 156 रुपए 2 पैसे प्लस 146 रुपए 84 पैसे को ऐड करेंगे तो 2138 रुपए 36 पैसे आएगा और उसका 5% निकालेंगे तो 106 रुपए 91 पैसे आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी टैक्स 106 रुपए 92 पैसे हैं। इन सब को ऐड करने के बाद से नेट करेंट डिमांड 2389 रुपए 22 पैसे आएगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि नेट करेंट डिमांड 2389 रुपए प्लस 22 पैसे है प्लस सब्सिडी। यहाँ पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई है, जबकि 200 यूनिट दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा फ्री किया गया है। चूँकि यहाँ पर कंज्यूमर ने 200 यूनिट से ज्यादा यानी कि 464 यूनिट कंज्यूम किया गया है, तो इसे कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। प्लस एरियर इंक्लूडेड इन टोटल अमाउंट पेबल, यहाँ पर एरियर 5 रुपए 99 पैसे लगाया गया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद से टोटल अमाउंट पेबल 2395 रुपए 21 पैसे है, यानी कि कंज्यूमर को जुलाई 2021 के लिए 2395 रुपए 21 पैसे का पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं कि सब्सिडी की। यहाँ पर कंज्यूमर को कोई सब्सिडी नहीं मिली, जबकि कंज्यूमर ने 1 महीने में टोटल 464 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक की बिजली फ्री कर रखी है, तो भी यहाँ पर कंज्यूमर को सब्सिडी क्यों नहीं मिली? तो यहाँ पर मैंने आपके सामने BSES का एक लेटर दिखाया है। अगर आप 200 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करते हैं तो आपकी बिजली का बिल 0 रुपए होगा। अगर आप 400 यूनिट से कम 1 महीने में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको 200 यूनिट तक का बिजली में डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर ने 400 यूनिट से ज्यादा 1 महीने में 464 यूनिट कंज्यूम किया है, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर को कोई सब्सिडी नहीं मिली, जबकि 400 यूनिट से कम वाले कंज्यूमर को सबको सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर मैंने आपके सामने कंज्यूमर के लास्ट 6 इलेक्ट्रिसिटी बिल को दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 22/5/21 से 22/6/2021 के इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंज्यूमर को 844 रुपए 72 पैसे की सब्सिडी मिली, जबकि टोटल कंज्यूम यूनिट 373 यूनिट थी, जो कि 400 यूनिट से कम है, इसलिए कंज्यूमर को 200 यूनिट का बिजली में डिस्काउंट मिला। इसी प्रकार आप टोटल
टोटल 6 इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखेंगे, सभी में कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी 400 यूनिट से कम है और सभी में कंज्यूमर को रिबेट मिला है। तो अगर आप भी अपना बिल कम करना चाहते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।